Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject Electrical Power Generation. It is our lecture number 11 and today's topic is Nuclear Power Plant. And today we are going to discuss about the working of nuclear power plant and nuclear fission process and nuclear fusion process. Now, first we see the function of main components in nuclear power plant. First is atomic reactor, atomic fission to produce tremendous heat. एटॉमिक रिएक्टर का क्या काम है? एटॉमिक फिजन जो है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस करने का काम एटॉमिक रिएक्टर करता है. देन हीट एक्सचेंजर, heat from the atomic reactor carried by tube in the heat exchange to heat the water to convert into steam. जो हीट एक्सचेंज हीट जो है ऑटोमिक रिएक्टर से कैरी करके ट्यूब द्वारा जो हीट एक्सचेंजर को दिया जाता है और वो हीट के वजह से वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता है. देन फिल्टर फॉर फिल्टरेशन पर्पस, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकालने का काम फिल्टर करता है. स्टीम वॉल्व, स्टीम फ्रॉम हीट एक्सचेंजर टू बी सेंट टू स्टीम टरबाइन. जो हीट एक्सचेंजर के द्वारा जो स्टीम है उसे सेंड करने के उसे स्टीम टरबाइन तक पहुंचाने के लिए बीच में स्टीम वॉल्व रहता है जिसकी वजह से हम प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं. देन टरबाइन, हाई प्रेशर स्टीम ड्राइव द टरबाइन विच प्रोड्यूसेस मैकेनिकल पावर टू रन द अल्टरनेटर. अब हाई प्रेशर स्टीम जो है वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करता है जो कि मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होता है और इसके वजह से हमारा अल्टरनेटर वर्क होता है. देन कंडेंसर, आउटलेट स्टीम फ्रॉम टरबाइन आफ्टर एक्सपांशन इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर and by cooling it from water to be fed back in heat exchanger. जो भी आउटलेट स्टीम रहती है हमारे टरबाइन के ऊपर जो हम लोग स्टीम छोड़ते हैं, जो रिमेनिंग स्टीम रहती है उसे हम कंडेंसर में भेजते हैं फॉर कंडेंस करने के लिए और इसका कूलिंग करने के बाद जो वाटर है वो हम फिर से हीट एक्सचेंजर को भेजते हैं. देन अल्टरनेटर convert mechanical energy received from turbine and into electrical energy. अल्टरनेटर का काम है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन एक्साइटर, टू एक्साइट द फील्ड कॉइल ऑफ अल्टरनेटर. अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए एक्साइटर की ज़रूरत रहती है. फीड वाटर पंप, फीड द वाटर फ्रॉम कंडेंसर to heat exchanger. Now next is the nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction is possibly only with heavy nucleus such as uranium, thorium and plutonium etc. because these heavy nucleus are more unstable. जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम लोगों के पास हैवी न्यूक्लियस है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है. इसका हैवी न्यूक्लियस रहता है और वो अनस्टेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं. द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टेट्स दैट इफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट्स विद द हेवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस. जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स है ये अगर बम्बार्ड या हिट होते हैं हेवी और अनस्टेबल न्यूक्लियस के वजह से न्यूक्लियस को, देन न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं और दिस न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू
two equal or similar parts. Due to this process, a lot of kinetic energy released in the form of heat. Okay, now look at the diagram. There, here uranium as a fuel, we use the uranium as a fuel. और जो यूरानियम है इसका ये हिट्स होता है अनस्टेबल जो हमारे न्यूक्लियस से उस पे। अब इस अगर कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट पे हिट होता है तो उसके द्वारा और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो है हीट होने के वजह से आप देख रहे फर्स्ट इमेज में एक ही बॉल दिख रहा है आप लोगों को और दूसरे इसमें दो। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है इसके ऊपर अगर हमारा ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट करता है तो इसके वजह से ये दो जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है इसकी वजह से ये जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेगा और दैट न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये टू इक्वल पार्ट में आया, सेकेंड न्यूट्रॉन जनरेशन में देखो आप टू इक्वल पार्ट में आया और इसकी वजह से ये प्रोसेस में हमको लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड होती है और जो कि हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। देन अगेन this nucleus is bombarded or hits on the unstable nucleus. Again थर्ड न्यूट्रॉन जनरेशन देखो आप तो अगेन काइनेटिक एनर्जी रिलीज न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब एंड दिस न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप इनटू टू इक्वल पार्ट्स और फिर से ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन ऐसे चालू रहती है। तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड and it is known as nuclear chain reaction. Okay, understood? The below mentioned figure shows that the chain reaction. अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है चेन रिएक्शन का तो आपको सिंपली वो क्लियर हो जाएंगे सब डाउट्स। देखिए जो हमारा एक यूरेनियम हमने लिया है तो यूरेनियम इम्पैक्ट बाय स्लो न्यूट्रॉन विथ एनर्जी ऑन ऑर्डर ऑफ एन ईवी। तो ये जो हमारे एक स्लो न्यूट्रॉन है। ओके, देन जो ये कंपाउंड न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये मूविंग करते हैं इधर उधर। तो ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ये इस पर बम्बार्ड हो जाएगा। बम्बार्ड होने के बाद क्या होगा कि इससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस होगी ना एक दूसरे के ऊपर, अगर एकदम जोर से उसका प्रेशर से अगर एक दो दूसरे के ऊपर बम्बार्ड होंगे तो फिर थर्ड इसमें आपको दिख रहा है कि एक KR और एक BA करके जो ये रिलीज हुए हैं दोनों स्प्लिट अप हुए हैं इक्वल इसमें। तो उसका वजह से और ये जो प्रोसेस है अगेन ये जो हमारे न्यूक्लियस है ये अगेन बम्बार्ड होंगे जो हमारे स्लो मोशन न्यूट्रॉन है और उसके वो बम्बार्डिंग की वजह से और हमारी और हमारे न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाएंगे दो इसमें। तो ये रिएक्शन ये जो एक्शन है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो इट इज़ नोन एज द चेन रिएक्शन। ओके, fission yields fragments of intermediate mass and average of 2.5 neutron and average energy about 215 MeV. Now next is the what is nuclear fission. It is a process. Nuclear fission, it is a process by which the nucleus of an atom is split into two or more smaller nuclei. अभी जो जैसे हमने देखा था कि जो हमारा न्यूक्लियस एक स्प्लिट होने की वजह से दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में स्प्लिट अप होता है। सो दैट इज़ नोन एज अ फ्यूजन। that's known as a fission products like uranium or thorium. Then nuclear fusion. तो यहाँ क्या होता है? It is the process of releasing huge amount of heat energy is known as nuclear fusion. तो जैसे हमारा ये बम्बार्डिंग होता है तो इसके वजह से क्या होती है? हीट फॉर्म होती है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। Here the difference between nuclear fusion and nuclear fission process. So in first diagram nuclear fission, फर्स्ट हमारा जो स्लो
मोशन का जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम पे बम्बार्ड होगा। फिर यूरेनियम का बम्बार्ड होने के बाद उसका जो है स्प्लिट अप हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस में। तो ये जो है ये इसके वजह से क्या होगा, अभी ये हो गया हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की, एक के वजह से दो या ज़्यादा भाग में इसका डिवाइड होना या उसका विभाजन होना, इसे कहेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी क्या कि इसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे कहेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन। So here is the difference between the nuclear fission and nuclear fusion. First, see the definition. Fission is the splitting of large atom. Splitting of large atom into two or more small ones. यानी कि एक इसके दो इसमें विभाजन होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन इज द फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर लाइटर एटम्स इनटू लार्ज वन। इसका दो इसका फिर से एक इसमें कन्वर्जन होना, इसे कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। Fission of natural occurrence of the process. Fission reaction does not normally occur in nature. ये normally occur नहीं होता है नेचर में बम्बार्डिंग का, ओके। और न्यूक्लियर फ्यूजन occurs in stars such as the sun, okay, by products of the reaction. Fission produces many highly radioactive particles. फ्यूजन के वजह से क्या होता है, हम लोगों को हाईली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन रिएक्शन, बट इफ द फ्यूजन ट्रिगर इज यूज, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स विल रिजल्ट फ्रॉम दैट, ओके। कि इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हमारे फ्यूजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बट इसमें क्या होता है, फ्यूजन अगर ट्रिगर यानी फ्यूजन एज अ ट्रिगर हमने यूज़ किया तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स क्या होंगे, हम फॉर्म होंगे, ज़्यादा इसमें फॉर्म होंगे, ओके। कंडीशन, क्रिटिकल मास ऑफ द सब्सटेंस एंड हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। क्रिटिकल मास ऑफ सब्सटेंस हम लोगों को चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन में, और हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स अगर मिलते हैं तो ही ये हिट्स होगा, और हिट की वजह से इसका कन्वर्जन टू और मोर इसमें हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट इज यूज्ड। हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट इसके लिए लगेगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट, टेक्स लिटिल एनर्जी टू स्प्लिट टू एटम्स इन अ फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में extremely high energy is required to bring two or more protons close enough that nuclear forces overcome their electrostatic repulsion. Then energy released. The energy released by a fusion is a million times greater than that released in chemical reaction. तो ये जो एनर्जी इससे रिलीज होती है बाय फ्यूजन प्रोसेस से, ये मिलियन टाइम्स ज़्यादा रहती है केमिकल रिएक्शन से जो भी रिलीज होती है एनर्जी, उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रहती है फ्यूजन प्रोसेस में, बट लोअर दैन द एनर्जी रिलीज बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। बट जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके कंपैरेटिवली लो एनर्जी रिलीज करता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। Then energy released by fusion is 3 to 4 times greater than energy released by fission. जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन द्वारा उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो न्यूक्लियर वेपन, लास्ट पॉइंट इज वन क्लास ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज अ फ्यूजन बॉम्ब, ऑल्सो नोन एज अ एटॉमिक बॉम्ब और एटम बॉम्ब। ये हम लोगों ने सुना है, एटम बॉम्ब एंड एटॉमिक बॉम्ब। तो ये हमारा इज द वन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। वन क्लास ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज द हाइड्रोजन बॉम्ब which uses a fusion reaction to trigger a fusion reaction. Fission and fusion both are the different words, both are the different process, so please try to understand it. Then main parts of reactors and their function. It is the diagram of nuclear reactor. In this diagram, first
part is the reactor. In reactor there is a moderator and control rod. Moderator are made up of graphite, is made up of graphite and uranium. Then major equipments, what is the major equipments? Moderator, reactor and control rod, steam, water, coolant, circulating pump. वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन, देखिए यहाँ पे ये 3D व्यू मैंने यहाँ पे लिया है, 3D व्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिससे आप लोगों की आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग रहता है. सो फर्स्ट वी सी द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन. तो आप पहले ऊपर देखिए, न्यूट्रॉन स्ट्राइक न्यूक्लियस ऑफ रिफाइंड यूरेनियम एटम. यूरेनियम का जो एटम है वो यूरेनियम एटम स्प्लिट्स इनटू लाइटर एटम रिलीजिंग हीट एंड अदर न्यूट्रॉन्स. आप लोगों को दिख रहा है कि पहले छोटा एक न्यूट्रॉन है जो स्ट्राइक हुआ न्यूक्लियस पे, और उसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद उसका जो वो रिलीज हो गए दो इसमें, ठीक है, दो यूरेनियम एटम हम लोगों को मिले. फिर ये जो है इसने रिलीज की हीट एनर्जी, रिलीज न्यूट्रॉन्स हीट अदर न्यूक्लियर्स कॉजिंग चेन रिएक्शन. फिर ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए ये अगेन बम्बार्ड या हीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे nucleus of refined uranium atom, then again split up into two or more particles. So this process is repeated again and again, that is called as a chain reaction. And because of this heats process or bombarding process, some of the heat energy is generated. Okay, the first one is the reactor, second particle is the steam generator, third part is turbine, then fourth part is condenser, then fifth part is pump. Okay, so इसका ये वर्किंग दिया है कि फर्स्ट इज द रिएक्टर. हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड? न्यूक्लियर फिजन क्रिएट्स हीट इनसाइड द रिएक्टर. अब ये जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताई आप लोगों को कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है, उसके वजह से दो पार्ट में वो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सब प्रोसेस रिएक्टर में फॉर्म होती है और तो वहाँ पे हीट क्रिएट होती है. तो हीट ट्रांसफर टू द स्टीम जनरेटर, जो ये हीट रहेंगी ये हीट स्टीम जनरेटर को ट्रांसफ़र की जाती है वर स्टीम फॉर्म में. ओके, तो सेकेंड वन इज स्टीम जनरेटर. तो रिएक्टर से जो भी हीट है वो स्टीम जनरेटर में गई, स्टीम जनरेटर वेयर स्टीम इज फॉर्म, देन स्टीम turbine blades and generator which converts steam into electricity, because turbine is coupled with the generator, and due to the force of this steam turbine blades get rotates, and when turbine blades get rotate then generator also rotate and generator produce electricity. Okay, steam routes to condenser, remaining steam, whatever remaining steam on the blades of the turbine is sent to the condenser, and condenser cool water, remove excess heat, condensing steam into water. देन जिस इसमें कि एक्सेस हीट कंडेंसर निकाल लेता है और जो हीट है या जो स्टीम है इसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं. देन वाटर पम्प्स बैक टू स्टीम जनरेटर फॉर यूज. देन जो कंडेंसर का वाटर है जो कन्वर्ट हुआ वाटर फॉर्म में, वो वाटर जो है वो पंप के द्वारा सेंड किया जाता है स्टीम जनरेटर को. ओके, so it is the working of nuclear power plant. How it works is shown in 3D view of this 3D view diagram. Here the main parts and its explanation of nuclear reactor. Image view से लिया मैंने ये. First one is the fuel rods. Hundreds of 12 feet uranium rods undergo a fission reaction releasing substantial heat. रिएक्टर क्या करता है? स्टीम प्रेशर वेसल contains the uranium rod surrounding water and other reactor component. Third,
control rods. Operators can speed or slow down the fission reaction by raising or lowering neutron absorbing rods between the fuel rods. ये सभी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. Pump. A water pump keeps water circulating which transfer heat away from the reactor core. Pressurizer. The pressurizer contains water, air and steam. By adding or releasing air in the pressurizer, operators can control the pressure of the coolant water around the reactor. Heat exchanger. A pipe carries hot water from the reactor to a separate reservoir of water. 7. Steam generator. The hot pipe leading from the reactor hits a separate reservoir of water to the boiling point, generating steam. Steam line. Steam travels from the steam generator to the turbine. Ninth one is turbine. Rushing steam spins the turbine. Generator. The turbine spins a rotor that sits in a magnetic field in a generator, including an electric current. So all interior parts of nuclear power plants with its function is explained here. Then transformer, the generator transmits electricity to a transformer connected to the power grid, and the condenser, a pipe carrying a steady supply of cold water, typically from a cooling tower, cools and steam, causing it to change back to a liquid water. So this is all the interior parts of the nuclear power plant with its function is explained very well. I hope you understand all the things which is we taken in this lecture. Okay, thank you very much.